हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आपकी कलेक्टिव रीडिंग है। आज हमारा टॉपिक है व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ। जिस वक्त आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, इस कनेक्शन के बारे में, ये हम जानेंगे। सो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है आपके पार्टनर के साथ, सबके लिए रीडिंग ओपन है और टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आपने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक देना है और हो सके तो शेयर भी कीजिएगा। शुरू करते हैं और देखते हैं व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ। इस वक्त आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। बॉटम पर है इम्पास। हो सकता है कि इस वक्त आपका कनेक्शन बिल्कुल स्टक है और वो ये सोच रहे हैं कि अब बिल्कुल आप दोनों के दरमियान एक डेड लॉक आ चुका है और इस सिचुएशन से आगे आप लोग बढ़ नहीं सकते हैं। कुछ लोगों के दरमियान ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है कि वो आपके एक्शन का वेट कर रहे हैं, आप उनके एक्शन का वेट कर रहे हैं, आप दोनों दूसरे का इंतज़ार कर रहे हैं। बट दे रियली फील कि इस सिचुएशन से आगे कैसे बढ़ें। उनको समझ नहीं आ रहा कि ये जो डेड लॉक या ये जो स्टक आप दोनों के दरमियान एक एनर्जी है, इससे आगे आप दोनों कैसे बढ़ेंगे। उनको ऐसा लगता है कि इससे आगे मैं कैसे चलूँ, इससे आगे कैसे बढ़ूँ, या ये जो ऑकवर्ड साइलेंस इसको कैसे ख़त्म करूँ। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है, बट इट्स अ स्टक सिचुएशन। ऐसे लग रहा है कि स्टेलमेट, स्टैग्नेंट एनर्जी है। सो लेट्स सी व्हाट आर दे थिंकिंग। डिवाइन मैसेज दीजिएगा स्पिरिट, व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ। इस वक्त क्या सोच रहे हैं। ओह, सो वी हैव रिजेक्शन। हो सकता है कि ये कोई ऐसे इंसान है जिन्होंने आपको रिजेक्टेड फील करवाया, या अब उनको ऐसा ये फील हो रहा है कि आप उन्हें रिजेक्ट करेंगे। अगर उन्होंने आपको रीच आउट किया या आपको उन्होंने परस्यू किया तो आप उन्हें रिजेक्ट कर देंगे। रिजेक्शन का डर है उन्हें। और कोई पेंटर हो सकता है, किसी को पेंटिंग का शौक़ हो सकता है। सो वी हैव डिस्पॉन्डेंस। सो आई रियली फील कि बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है। दे आर रियली डिसअपॉइंटेड। परसेप्शन, रिलीज़। ओके, सो ये इंसान इस वक्त डेफिनेटली ये सोच रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा उनमें डिसअपॉइंट हो चुके हैं। आपकी सारी होप ख़त्म हो चुकी है इस कनेक्शन को लेकर। आप उनको रिलीज़ करने का सोच रहे हैं। आप बिल्कुल उनके साथ अब शायद नहीं रहना चाहते। उनके बारे में आपके जहन में परसेप्शन भी अच्छी नहीं है, नेगेटिव है अब। वो ये सोच रहे हैं कि अब आप उनको दिल से निकालना चाहते हैं, ज़िंदगी से निकालना चाहते हैं। विद द रिलीज़ एनर्जी, हो सकता है कि इट्स टाइम टू रिलीज़ पास्ट और नेगेटिव एनर्जी। इसका ये मतलब भी हो सकता है। यहाँ पर हमें ग्रेवयार्ड नज़र आ रहा है। हो सकता है उन्होंने या आपने किसी को खोया अपनी फैमिली में। देखिए कि हमारे पास आया है मिरेकल। मे बी दे फील कि कोई मिरेकल ही होगा जो आपके दिल में अब उनके लिए प्यार लेकर आएगा। कोई मिरेकल ही होगा जो आप दोनों के दरमियान चीज़ें ठीक होंगी। बैलेंस। वो बैलेंस कर नहीं पाए। दे रियली थिंक, मतलब इस वक्त वो ये सोच रहे हैं कि वो अनफेयर थे। वी हैव ग्रोथ, फिर है हमारे पास जॉय। दे रियली फील के मे बी आप अब उनके बिना खुश हैं, आप लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और अब आपको उनकी ज़रूरत नहीं है। और वो ये भी सोच रहे हैं कि शायद ये ठीक है, बिकॉज़ वो आपको कॉन्स्टेंटली डिसअपॉइंट कर रहे थे, कॉन्स्टेंटली आपको रिजेक्टेड फील करवा रहे थे। ओके, बॉटम पर विजडम। आई फील कि सारी सिचुएशन से आप भी विजडम गेन कर रहे हैं, और वो भी ओ माय गॉड, एम्पास फिर से आ गया है हमारे पास। क्लियरली यहाँ पर ये मैसेज है कि इस वक्त जो आप दोनों के दरमियान सिचुएशन है, ऐसे लग रहा है कि इट्स एन इम्पॉसिबल सिचुएशन। कोई मिरेकल ही आप लोगों को आगे लेकर जाएगा इस सिचुएशन से, या अब चीज़ें बिल्कुल रुक चुकी हैं एक जगह पर। देन वी हैव ट्रिकरी। मे बी उन्होंने आपसे बहुत सारी चीज़ें छुपाई, आपसे बहुत ज़्यादा झूठ बोलना, ये सारी चीज़ें। परसेवेरेंस। एंड देन वी हैव गॉसिप।
सो विद दिस ये गॉसिप एनर्जी बेसिकली मुझे यहाँ पे पॉजिटिव लग रही है, बिकॉज आई फील कि मे बी उनको कोई समझा रहा है। ऐसे लगता है जैसे दो लोगों में सुलह करवा रहा है, कोई समझा रहा है कि एक दूसरे के ख़िलाफ़ ऐसे मत करो, एक दूसरे से नाराज़गी अच्छी नहीं है, सुलह कर लो। हो सकता है कि ये इंसान अपने फ्रेंड्स से, फैमिली मेम्बर से, किसी से डिस्कशन कर रहे हैं इस कनेक्शन के बारे में, और उनको एडवाइस मिल रही है वहाँ से कि बात करो इस तरह, ईगो और इस तरह से रिलेशनशिप्स में प्राइड नहीं होनी चाहिए है, बात करो, इनिशिएट कर लो। मुझे ऐसे लगता है जैसे उनको कोई मोटिवेट कर रहा है इस वक्त में भी। वो किसी से डिस्कस करते हैं आपके बारे में और इस कनेक्शन के बारे में, और उन्होंने उनको बोला है कि तुम अपने प्यार को परस्यू करो, ऐसे मत छोड़ो इस सिचुएशन को, मत इस तरह से करो, ख़ुद क्रिएट करो अपने लिए हैप्पीनेस। सो आपके पर्सन इस वक्त ये सोच रहे हैं कि अब वो क्या करें। उनको ऐसे फ़ील हो रहा है कि जैसे सारी होप चली गई है, आप खुश हैं उनके बिना, वो किसी तरह से भी आपके काबिल नहीं हैं, और जो कुछ भी उनके साथ अब हो रहा है बिल्कुल अच्छा हो रहा है, वो यही डिज़र्व करते हैं, वो आपको डिज़र्व नहीं करते हैं। और अब आप कभी उनको अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं। ये देखिए सोलमेट, जब मैंने डेक को आधा किया और जब मैं शफल करी थी, मुझे तब भी सोलमेट कार्ड नज़र आया था इसमें। सो आई रियली फील, ओ वाओ, वी हैव विजडम एंड देन प्रेयर। सो आई डू फील के आप अगर रिलीज़ भी करेंगे उनको तो पॉजिटिवली करेंगे, दुआ देकर ही करेंगे, राइट। सो आई रियली फील के कुछ ना कुछ विजडम, कुछ ना कुछ लेसन आपने डेफिनेटली लर्न किया है इस सिचुएशन से। मुझे ऐसे लगता है कि आपके दिल में नफ़रत, गुस्सा, इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। मुझे ऐसे लग रहा है कि आप उस पॉइंट पर हैं जहाँ पर आप बिल्कुल भी किसी नेगेटिव इमोशन के ऊपर होल्ड ऑन नहीं करना चाहते हैं, और पॉजिटिवली एक अच्छे नोट पर मे भी चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं, या ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। किसी के लिए नफ़रत लेकर आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। बट आपने ये मे बी फाइनल डिसीजन लिया है कि अगर वो आपको परस्यू नहीं करेंगे तो आप भी उनके पीछे अब नहीं जाएंगे, बिकॉज़ आप ऑलरेडी उनके लिए बहुत सारी एफ़र्ट्स कर चुके हैं, और अब उनको सोचना होगा कि वो सीरियसली इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहते हैं या नहीं। सो ये इंसान सोच तो रहे हैं आपके बारे में, इसमें कोई शक नहीं है कि उनको कोई समझा भी रहा है, और उनको मोटिवेशन भी मिल रही है कहीं से कि बात करो, उसको परस्यू करो, ऐसे नहीं करो, कोई समझा रहा है उनको। सो बातें चल रही हैं आपके बारे में। सो लेट्स सी व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ। इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं, व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ। सो बॉटम पर हमारे पास आ गया है 2 ऑफ पेंटिकल्स, और ये है डिलेज। ऑल्सो ये बैलेंस का भी है, ऑल्सो यहाँ पे हमें एक इन्फिनिटी सिंबल भी नज़र आता है। सो मे बी यहाँ पर कोई बैलेंसिंग की बात थी, क्योंकि हमारे पास बैलेंस का कार्ड भी आया। हो सकता है वर्क, लव लाइफ, फैमिली, उसमें बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, फ्रेंड्स और आप में और घर में और वर्क में बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, सारी चीज़ों में निगलेक्ट सिर्फ आप हो रहे थे। मुझे ये भी फील हो रहा है कि मतलब सारी चीज़ें चल रही थी, बस आप हर दफ़ा निगलेक्ट हो रहे थे, आपके लिए टाइम नहीं निकल रहा था, आपके लिए कोई एफ़र्ट नहीं हो रही थी, और हर दफ़ा में आपको ही सेकंड थर्ड ऑप्शन पर रखा जा रहा था। आपसे पहले फ्रेंड्स, आपसे पहले वर्क, हर चीज़ आपसे पहले आ रही थी। सो थोड़ा सा भी आपको ये फील नहीं हो रहा था कि आप प्रायोरिटी हैं, यहाँ पर कोई मसला प्रायोरिटी का हो सकता है। सो लेट्स सी ये इंसान क्या सोच रहे हैं। सो दे डू फील, मतलब उनको फील भी हो रहा है और वो सोच रहे हैं कि हाँ ये चीज़ उन्होंने की है आपके साथ, प्रायोरिटाइज़ नहीं किया उन्होंने आपको। ओह वाओ, ये शफलिंग के दौरान भी मुझे एम्प्रेस नज़र आया था। ओह गॉड, बड़े अच्छे अच्छे कार्ड्स हैं। दिस इज़ अमेजिंग। सो वी हैव द सन, और आप देखें कि हमारे पास मिरेकल का कार्ड भी आया है। सो दे एब्सोल्युटली थिंक कि आप उनकी ज़िंदगी का मिरेकल हैं। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि आप जैसा कोई इंसान उनकी ज़िंदगी में आएगा। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, so much passionate about you, queen of cups, amazing energy है। wow, we have 6 of wands, page of swords,
एस ऑफ कप्स एंड देन व्हील ऑफ फॉर्चून। सो डेफिनेटली ये इंसान ये सोचते हैं कि बहुत आप उनकी ज़िंदगी में गुड लक लेकर आए, पॉजिटिविटी लेकर आए। ये देखिए एम्प्रेस, वाओ। और देखिए चैरियट, ये है परसिवेरेंस, ये है एक्शन, मूवमेंट, जस्टिस, बैलेंस, फेयर एनर्जी, ये सब सोच रहे हैं वो इस वक्त। सो यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है, टॉरस, लिब्रा, एक्वेरियस, स्पाइसीज, कैंसर, ये स्टार साइंस हैं, स्कॉर्पियो भी। सो इसमें से कोई आपका या आपके पार्टनर का हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है, आपने ज़्यादा एनर्जी के ऊपर फोकस करना है। सो ये इंसान ये सोच रहे हैं कि कितनी इमेंस हैप्पीनेस आप उनकी ज़िंदगी में लेकर आते हैं। और देखिए ना कि हमारे पास जॉय का कार्ड भी है, जॉय भी है, द सन भी है, मिरेकल भी है। सो आप उनके लिए एक मिरेकल हैं, उनको ऐसा लगता है, वो ये सोचते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में जो हैप्पीनेस लेकर आए और जो फील हुआ उन्हें, बेसिकली जो फीलिंग है उसको वो रिप्लेस नहीं कर सकते। आपके साथ जो उन्होंने फ़ील किया, जो खुशी महसूस की, जो सुकून महसूस किया, उसको वो वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। वो ये सोचते हैं कि ये फीलिंग लिटरली आउट ऑफ द वर्ल्ड है, कोई उनको ऐसा फील करवा नहीं सकता है। और इसमें सबसे ज़्यादा उनके लिए सोचने वाली बात यह है कि वो सोच नहीं रहे थे कि उनकी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान आएगा। वो बहुत लॉजिकल हैं, मे बी बहुत ज़्यादा इस तरह के इंसान थे कि उनको बिलीव नहीं रह गया था, उनको ट्रस्ट नहीं था लव पर, ऐसी फीलिंग पर। उनको ये ट्रस्ट रह ही नहीं गया था कि दुनिया में ये फीलिंग अभी भी एग्जिस्ट करती है, या लोग अभी भी इस तरह के एग्जिस्ट करते हैं जो किसी को प्यार दें, जो किसी के साथ सिंसेयर हों। उनको लगता था ये बातें सारी अब किताबों में या फिल्मों में, ड्रामों में नज़र आती हैं। सो जब आपसे उन्होंने एक्सपीरियंस किया, जब फील किया उन्होंने ये सारी चीज़ें, तो उनको और ज़्यादा हैरानी हुई। उनको कभी भी आइडिया नहीं था कि वो इस लाइफ टाइम में इस तरह से फ़ील करेंगे किसी के लिए, या उनको ये कभी भी आइडिया नहीं था कि वो दोबारा किसी के लिए ऐसा फ़ील करेंगे। ऑब्वियसली उनका पास्ट भी हो सकता है, पास्ट में कुछ और रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, बट जाहिर है कि उनको नाकामी हुई उन रिलेशनशिप्स में, और नाकामी के बाद उन्होंने ये सोचा कि मे बी ये चीज़ एग्जिस्ट करती ही नहीं है, और इट वाज ऑल वन साइडेड। कभी भी मेरे जहन में वो गाना आ गया है मूवी का, तेरे नाम मूवी का गाना है, क्यों किसी को वफ़ा के बदले वफ़ा नहीं मिलती। किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है ये गाना, वेरी सैड सॉन्ग। बट ये आपके पर्सन की शायद फीलिंग हो गई थी, उन्होंने ये सोचा कि कोई किसी को प्यार नहीं देता है, सिचुएशन हमेशा वन साइडेड या मतलब के रिश्ते होते हैं, हर किसी को किसी से कोई मतलब होता है, और ट्रू लव एग्जिस्ट अब नहीं करता है दुनिया में। सो आप उनकी ज़िंदगी में वो रीज़न है कि उनको एतबार होना शुरू हो गया ट्रू लव के ऊपर। उन्होंने बहुत एक्सपीरियंस किया अच्छा आपके साथ लव, जिस तरह से आपने सेल्फलेस होकर उनके साथ चले, उनसे कभी कुछ मांगा नहीं, कोई लालच नहीं थी, सिर्फ़ और सिर्फ प्यार, सिर्फ़ और सिर्फ सुकून, ये मिला उन्हें आपसे। ये सोचते हैं वो आपके बारे में, बहुत अच्छी उनकी थॉट्स हैं आपके लिए और फीलिंग्स हैं। ये इंसान बहुत ज़्यादा आपको एडमायर करते हैं, आपसे इंस्पायर होते हैं। वो ये सोचते हैं कि आप बहुत खूबसूरत हैं, जितने आप दिखने में खूबसूरत हैं, दिल से भी उतने ही ज़्यादा खूबसूरत हैं, आप में कोई कमी नहीं है, वो ये सोचते हैं। और अगर आप में कोई कमी है तो वो सिर्फ ये है कि आप हद से ज़्यादा प्यार देते हैं, इसके अलावा कोई कमी नहीं है। और शायद हो सकता है कि आपने एक्स्ट्रा उनके लिए किया है, एक्स्ट्रा एफ़र्ट की है, और इसलिए भी उन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड भी लिया, और शायद रिजेक्टेड भी आपको फ़ील हुआ कई दफ़ा उनसे। वो अप्रिशिएट करते हैं आपकी एफ़र्ट्स को, आपके प्यार को। मुझे ये नज़र आ रहा है कि दिस इज़ नॉट ओवर येट। वो ये सोच रहे हैं कि ये कनेक्शन ख़त्म नहीं हुआ, मैंने उसको जाने नहीं देना, ये कनेक्शन कभी ख़त्म नहीं हो सकता। एंड आई फील कि जो कोई भी उनको मोटिवेट कर रहा है आपसे बात करने के लिए, मुझे लगता है कि वो उनकी बात मानेंगे और आपको परस्यू करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सारे कार्ड्स में मुझे मोटिवेशन, एक्शन, ग्रोथ नज़र आ रही है। ये आपको आपके सोशल मीडिया पर स्टॉक भी करते हैं, आपकी पिक्चर्स भी देखते हैं, उनके पास भी आपकी पिक्चर्स हैं जिनको वो देखते रहते हैं, और अभी भी शायद देख रहे हैं इस वक्त जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं। आई रियली फील कि जो कोई भी उनको मोटिवेट कर रहा है, उन्हें समझा रहा है, आपके पर्सन के ऊपर उनकी बातों का असर हो रहा है। और
जो वो ये एक लो वाइब में हैं, जो वो ये सोच रहे थे कि मे बी अब आप उनके साथ नहीं रहना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है, मे बी अब सारी होप चली गई है, कोई मिरेकल ही होगा जो आप दोनों को रीयूनाइट करेगा। ऐसे लगता है कि ये सब कुछ उन्होंने अपने जहन में बनाया है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, और वो अपने जहन में वर्स्ट केस सिनेरियोज़ बना रहे हैं। और जो कोई भी उनको एडवाइस कर रहा है वो उन्हें यही समझा रहा है कि ये सब कुछ आपने खुद क्रिएट की है प्रॉब्लम अपने लिए, और आप इसको खुद ही हील कर सकते हैं। मिरेकल का वेट मत करो, अपना मिरेकल क्रिएट करो जाकर। उनको ये एडवाइस मिल रही है। और उनको मे बी साइंस भी नज़र आ रहे हैं, सिंक्रोनिसिटीज़ भी नज़र आ रही हैं कि वो आपसे कनेक्ट करें, क्योंकि इसमें कोई ना कोई डिवाइन इंटरवेंशन भी है विद दिस व्हील ऑफ फॉर्चून। यूनिवर्स उनकी ज़िंदगी में एक्सपीरियंसेस डाल रहा है या उनको साइंस दे रहा है लोगों के थ्रू, किसी भी तरह से, कि वो आपकी तरफ आएँ। उनको पुश कर रहा है यूनिवर्स आपकी तरफ। और ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कॉन्शियस एफर्ट कर रहे हैं आप में से कुछ लोग। सो यस, ये इंसान जब भी आप उनको मैनिफेस्ट करते हैं, अगर अफर्म करते हैं या विजुअलाइज करते हैं, उनको या तो साइन मिलता है आपके बारे में या फिर उनको आपकी याद आना शुरू हो जाती है उसी वक्त, इस तरह से। फिर वो आपकी तरफ एक खिंचाव महसूस करते हैं, उनका दिल करता है फिर आपसे कनेक्ट करने को। सो ये इंसान आपसे बेहद प्यार करते हैं, और अभी अगर वो कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं तो वो बहुत जल्द आपकी तरफ एक्शन लेंगे, क्योंकि वो हर लम्हे आपके बारे में सोचते हैं। अब भी ये इंसान आपके बारे में सोच रहे हैं, और ये इतनी अच्छी एनर्जी है। इससे ये बड़ा क्लियर मैसेज मिल रहा है कि आप लोगों का कनेक्शन ख़त्म नहीं हुआ है। सो अब हम कुछ ऑरिकल्स देख लेते हैं, व्हाट मोर, और क्या सोचते हैं। ये देखिए, बिल्डिंग ब्लॉक्स एंड नो पीस लाइक होम। सो बिल्डिंग ब्लॉक्स, आई थिंक 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है कि इंसान एफर्ट करना चाहते हैं, आप उनके लिए होम हैं, उनकी सेफ प्लेस हैं, उनकी हैप्पी प्लेस हैं। सो लेट्स सी मोर, उनकी क्या सोच है, व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ। व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ। वो एफर्ट करना चाहते हैं, बट यू नो कि वो जो इम्पास का कार्ड आया हमारे पास, कुछ ना कुछ ऐसी स्टैग्नेंट एनर्जी है कि उनकी ईगो ने में भी ये चीज़ बनाई है जहन में कि इससे आगे कैसे बढ़ें। सो वी हैव अ चेंज इन द विंड, नंबर 12 है, जिससे क्लियरली हमें पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। आपके पर्सन का पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है। आप देखिए कि परसेप्शन का कार्ड भी आया था, सो हो सकता है उनकी परसेप्शन चेंज हो रही है अराउंड दिस कनेक्शन। उनकी परसेप्शन ये थी कि मे बी हम दोनों का कोई फ्यूचर नहीं है, कुछ नहीं हो सकता है, क्या करें। तो ये परसेप्शन उनकी चेंज हो रही है, और वो ये सोच रहे हैं कि चीज़ें ठीक हो सकती हैं। इट्स ऑल इन माई हेड, रियलिटी से इसका कोई ताल्लुक नहीं, ये मेरा दिमाग बना रहा है इस तरह की बातें नेगेटिव। एंड देन वी हैव क्लीन इट अप, नंबर 21। सो देखिए कि इससे कितना क्लियर हमें मैसेज मिल रहा है कि उनको कोई समझा भी रहा है, और उनको ख़ुद भी नज़र आ रहा है कि जो भी मेस उन्होंने क्रिएट किया है उसको सही करना, उसको क्लियर करना, उसको ठीक करना उनके हाथ में है। A leg up, number 34. So this is support. I really feel कि उन्हें आपकी सपोर्ट चाहिए, आपको उनकी सपोर्ट। आई ऑल्सो फील अगेन, इससे ये मैसेज फिर बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है कि कोई ना कोई सपोर्ट कर रहा है उन्हें इस वक्त, आपके बारे में, इस कनेक्शन के बारे में, कि क्लियर करो सारी चीज़ें, गो फॉर इट। उन्हें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रही है, आपके कनेक्शन को कोई सपोर्ट कर रहा है। द फेट्स, वाओ। सो दिस इज़ द स्टार एनर्जी। स्टार कार्ड है नंबर 17, 7 + 1 8। देख लीजिए नंबर्स आपसे कैसे मैच करते हैं। सो ये हीलिंग है, ये होप है कि आपकी सिचुएशन में होप अभी भी है, कंप्लीटली ख़त्म नहीं हुई। ये देखिए, द ट्राइब, नंबर 8। सो दे रियली फील कि आप दोनों एक दूसरे से बिलोंग करते हैं, बिल्कुल सोल फैमिली भी हो सकते हैं, सोलमेट्स हो सकते हैं, बट दे रियली फील कि आप एक दूसरे से बिलोंग करते हैं, बहुत अच्छे से एक दूसरे के सिस्टम में एडजस्ट कर सकते हैं, परफेक्ट मैच हैं। सो दे रियली फील ऑल द गुड थिंग्स अबाउट यू एंड दिस कनेक्शन। सो वो डेफिनेटली ये सोचते हैं कि प्रैक्टिकली भी ये कनेक्शन बेहद अच्छा है, इमोशनली भी वो आपके साथ कनेक्ट करते हैं, प्रैक्टिकली, लॉजिकली, हर तरह से उन्होंने सोच के देखा है, और सारे रास्ते उन्हें आपकी तरफ लीड करते हैं।
जब उन्होंने लॉजिकली भी सोचा इस सिचुएशन पर तो उनको रियलाइज़ हुआ कि कितनी कंपैटिबिलिटी है हम दोनों की, एक दूसरे के सिस्टम में एडजस्ट कर सकते हैं, एक अच्छा रिलेशनशिप बना सकते हैं, अच्छे लाइफ पार्टनर हो सकते हैं एक दूसरे की, अच्छी केमिस्ट्री है। सो लेट्स सी, अब हम कुछ चैनल्ड मैसेजेस ले लेते हैं, देखते हैं कि अभी उनके जहन में क्या चल रहा है, उनके जहन में अभी क्या चल रहा है। और कार्ड्स मैं इंट्यूटिवली निकालूंगी, अभी उनके जहन में क्या चल रहा है राइट नाउ। व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ, राइट नाउ। ओके, सो बॉटम पर हमारे पास आया है यू विल ऑलवेज बी इन माई हार्ट। सो राइट नाउ वो ये सोच रहे हैं कि आप हमेशा उनके दिल में रहेंगे, आपके लिए एक स्पेशल जगह है, ऑब्वियसली पूरा दिल ही आपका है। ओ वाओ, कितने सारे कार्ड्स हैं और उसमें से क्या निकला है, कितने सारे कार्ड्स में से क्या आया हमारे पास, दिस इज़ अमेजिंग। सो दे लव यू, पहली बात यही सोच रहे हैं कि दे हैव अ लॉट ऑफ लव फॉर यू, और ये ख़त्म नहीं हो सकता इतनी आसानी से। आई एम सॉरी फॉर नॉट विशिंग यू अ हैप्पी बर्थडे। सो ये मैसेज सबके लिए नहीं होगा, कम लोगों के लिए हमें भी उन्होंने आपको विश नहीं किया था, आई कांट फॉरगेट यू, तो वो आपको नहीं भूल सकते हैं कभी भी। वो ये सोच रहे हैं यू शुड हैव टोल्ड मी हाउ यू फील अबाउट मी। सो आपसे ही गिला कर रहे हैं कि आपको बताना चाहिए था कि आपको कैसा फील होता है उनके लिए। यू आर स्पेशल, आप स्पेशल हैं। आई एडमायर यू, अडोर यू, अप्रिशिएट यू। तो इसमें कोई शक नहीं है। आई जस्ट कुडंट रिप्लाई, हो सकता है उन्होंने आपको रिप्लाई नहीं किया व्हाट्सएप पर या कॉल बैक नहीं किया। डू यू स्टिल लव मी, वो जानना चाहते हैं कि क्या आपको अभी भी उनसे प्यार है। यू नो कि उनके जहन में एक बड़ी इनसिक्योरिटी है, वो कभी आपके मुंह से ये नहीं सुनना चाहते कि आपको उनसे प्यार नहीं रहा, क्योंकि उन्होंने आपका एक्सट्रीम हद तक लव देखा है। तो वो कभी बहुत अनकंफर्टेबल करती है उनको ये थॉट कि अगर आप उनसे प्यार ना करते हुए अब तो क्या होगा। आई एम सो कन्फ्यूज्ड। सो वो इस बारे में कन्फ्यूज़ हैं कि आपको उनसे प्यार अभी भी है या नहीं है। आई मेड अ ह्यूज मिस्टेक, वो आपसे बोल रहे हैं, और इस वक्त वो ये सोच रहे हैं कि उनसे बहुत बड़ी गलती हुई है, कुछ ना कुछ में भी हो सकता है आप लोगों के दरमियान कोई फ़ाइट हुई। माई बिलव्ड, ये भी हो सकता है कि उन्होंने आपको बोला कि मूव ऑन कर जाओ, कुछ ऐसी बात, और अब उनको रिग्रेट हो रहा है कि मैंने ये क्यों बोल दिया उसको। यू आर द ओनली वन फॉर मी, यस, ये भी हमने देखा इस रीडिंग में। फैंटसाइजिंग अबाउट यू, सो आप तो कॉन्स्टेंटली उनके जहन में हैं, वो फैंटसाइज करते हैं, सोचते हैं आपको, आप कभी उनके जहन से नहीं निकलते हैं। आर कनेक्शन इज़ स्पेशल, आप भी स्पेशल हैं, कनेक्शन भी स्पेशल है, डांस फॉर एवर। आप में से कोई डांसर भी हो सकता है। सो वाओ, दिस इज़ अमेजिंग। ये सारे मैसेजेस बिल्कुल रिलेट कर रहे हैं हमारे टैरो से, ऑरेकल्स से जो हमने देखे। सो ये इंसान डेफिनेटली आपके बारे में सोच रहे हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा सोचते हैं। आप हमेशा उनके माइंड में हैं, हमेशा आप उनकी थॉट्स में हैं, इस वक्त भी आप उनकी थॉट्स में हैं। और मुझे हैरानी हो रही है कि आप लोग अभी साथ क्यों नहीं हैं, अगर नहीं हैं। और अगर नहीं भी हैं साथ तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी साथ होंगे, बहुत जल्दी, शायद 1 घंटे में, शायद कल रात तक, शाम तक, आई डोंट नो आप कब देख रहे हैं ये रीडिंग, बट जब भी देख रहे हैं आई फील कि रीडिंग देखने के बाद कभी भी ये इंसान आपको अप्रोच कर सकते हैं, बिकॉज़ वो आपसे दूर रह ही नहीं सकते हैं, इस तरह की एनर्जी है। सो अब हम आपके येस नो क्वेश्चन के ऊपर आएंगे, साथ आपके लिए लेटर्स और नंबर्स होंगे। सो उनकी थॉट्स में तो आप ही आप हैं, आपने पूरा ऑक्यूपाई किया हुआ है उनके दिमाग को और उनके दिल को। आपको अपने दिमाग से नहीं निकाल पाते हैं, अपने दिल से नहीं निकाल पाते हैं। हमारे पास मैसेज भी आया है, आई कांट फॉरगेट यू। सो शुरू करते हैं येस एंड नो से। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। और अगर आपने मेरा सेकंड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिए, मिस्टिक मोटिवेशन 1111, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज़रूर चेक कीजिएगा। और मेरे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जितने भी ऑथेंटिक लिंक्स हैं वो सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।
अगर आप चाहें तो चेक कर लीजिएगा। सो वी हैव जी, इसमें पूरा नाम आ सकता है आपका, आपके पार्टनर का, देख लीजिए। सो आपका आंसर नो वे आया है। आर जे पी ए 1111 जे सी क्यू टी एन नंबर 8999 जे नंबर 10 W K F B H D एंड 555। सो ये हैं आपके लेटर्स और नंबर्स, और ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मेरी आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआ है। आप जो भी अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।